चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। अदलिया से अपील है कि इलेक्शन से मुतालिक पिटीशन का जल्द फैसला किया जाए। बानी पीटीआई को अमरीकी सफीर से मुलाकात बारे आगाह किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनिए। हम अदलिया से एक बार फिर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर जल्द से जल्द फैसला हो। एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विजिट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि जो जज मुदाखलत देखकर कुछ ना करे उसे जज नहीं होना चाहिए बल्कि घर बैठना चाहिए। जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने कहा कि अवाम को हकीकत बताने से खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें मिली भगत का एतराफ़ करना चाहिए। जज इस खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत में मजीद क्या रिमार्क सामने आए, आइए आप भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस के अदलिया में मुदाखलत के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि 6 जजिस के मामले पर जुडिशल तहकीकात चाहते हैं। एक या एक से ज्यादा जजिस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाकर कसूरवारों को सजा दी जाए। जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने कहा कि 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के मसाइल पर खामोशी इख्तियार करना था। लगता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो सिफारिशात मुरतब की हैं वो हाई कोर्ट के जवाब की रोशनी में नहीं की। 76 साल से इस मुल्क में झूठ बोला जा रहा है। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे यहाँ बैठने की बजाय घर चले जाना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। ऐसे जजिस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या आप चाहते हैं कि तहकीकात हों या ना हों, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि आगे बढ़ते हैं क्योंकि दीगर अफराद भी हैं। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन हूं, लेकिन मैं बतौर चेयरमैन खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दीगर मेंबरान भी हैं। जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने 6 जजेस के खत पर एक इजाफी नोट लिख दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जस्टिस अतहर मीनल्लाह का इजाफी नोट भी पढ़ने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल को जस्टिस अतहर मीनल्लाह के हाथ से लिखे नोट पढ़ने में दिक्कत का सामना रहा। जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने इजाफी नोट खुद पढ़कर सुना दिया। जस्टिस अतहर मीनल्लाह हाईकोर्ट के जजेस के दिफा में डट गए। इजाफी नोट में लिखा कि वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। निशानदही के बावजूद मुदाखलत का सिलसिला अभी तक जारी है। मैं माजरत चाहता हूं, मेरी लिखाई अच्छी नहीं। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का ये मामला है। आपको बताएं कि बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तस्वुर होगी। वज़ारत कानून ने 11 अक्टूबर 2018 की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि गंदम बहरान की बतौर इंचार्ज फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी खुद कबूल की है। सूबों की जानिब से जो डेटा फराहम किया गया उसके मुताबिक ही फैसला हुआ। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले कि खुदा नख्वास्ता कोई कोकेन इम्पोर्ट नहीं हुई थी जिसमें 85 अरब या 300 अरब कमीशन का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियाँ ना बनाएं कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट उससे कबल वफाक जो है ना वो गंदम के हुसूल और उसकी असेसमेंट करता था और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसने ली हुई थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका होता था, फूड डिपार्टमेंट। ये डाटा ये इकट्ठा करते हैं इनके पटवार खाने कि जी इस इतने एकड़ ज़मीन यहाँ पर आबाद हो रही है, उतने एकड़ वहीं आबाद हो रही है, और ये जमा करके फूड सिक्योरिटी जो इस वक्त एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके पास रिकंसाइल होता है। हमने कोई इजाफी कानून, इजाफी इजाज़तनामा, एडिशनल परमिशन नहीं दी प्राइवेट सेक्टर को कि उसके साथ मिलके 85 अरब, 200 अरब, 300 अरब, इसीलिए फिर हमें भी थोड़ा सा मतलब। नाज़रीन, दुनिया में खुराक की किल्लत का बहरान पैदा होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां गंदम का बहरान गंदम की कम पैदावार की वजह से नहीं बल्कि ज़्यादा पैदावार की वजह से हुआ है। यहाँ ऐसा क्या हो गया, आइए आप भी देख लीजिए।
बम्पर क्रॉप, ज़राई मुल्क और गंदम पैदावार में दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क। बात हो रही है पाकिस्तान की। यहाँ आटा फिर भी महंगा है, इसकी वजह से रोटी भी महंगी है, लेकिन किसान की गंदम का रेट कम है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में इन दिनों सुनहरी रंग की बहार है। इस सोने जैसे रंग और पैदावार को देखकर किसान खुश तो बहुत हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी मांद भी पड़ जाती है। सरकारी रेट की बात की जाए तो गंदम की सूबा सिंध में सरकारी कीमत 4000 फी मन है, जबकि पंजाब में इसकी फीमन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन सरकारी कीमत पर भी गंदम की खरीद अब तक शुरू ही नहीं हो सकी है। गंदम तैयार है लेकिन खरीदार नहीं है। 2900 से 3200 के दरमियान अब किसान इस गंदम को बेचने पर मजबूर है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माह जो गंदम दरामद की थी वो अभी मौजूद है। सरकारी तौर पर इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अगर हुकूमत ने किसान से गंदम ना खरीदी तो एक अंदाजे के मुताबिक उनका कम अज़ कम 425 अरब रुपए का नुकसान होता है। डिमांड एंड सप्लाई के कानून के मुताबिक मुल्क में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई और फिर गंदम दरामद भी की गई, जो अभी तक सरकारी गोदामों में मौजूद भी है। दरामद करने से अपने मंजूर नज़र अफराद को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक रवां साल सूबे में 1 करोड़ 74 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल उगाई गई, जो गुज़िश्ता साल से 12 लाख एकड़ ज़्यादा है। अब बात करते हैं उन ममालिक की जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं, वहाँ गंदम का रेट क्या रहता है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, जहाँ फीमन कीमत तकरीबन 2616 पाकिस्तानी रुपए बनती है। भारत की बात करें तो दुनिया में गंदम पैदा करने वाला ये दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ फीमन गंदम की कीमत तकरीबन 4000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। इसी तरह रूस और अमेरिका का नंबर आता है, जहाँ पर गंदम की कीमत किसान पाकिस्तान में मुकर्रर करदा कीमत से ज़्यादा है। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद ये ममालिक गंदम को बैरून मुल्क फ़रोख्त करते हैं, दरामद नहीं करते। दुनिया भर से खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।